अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो ये गिला करते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं उनको हम छोटी उम्र में इटली में लेके आए, उनको स्कूल्स में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी तक भेजा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। इनफैक्ट अक्सर ये होता है कि जो यहाँ पे सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए, जहाँ या कम उम्री में यहाँ पे आए, तो उनसे पूछे कि आप क्या कर सकते हो या क्या कर लेते हो, तो वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी इटालियन बोल लेते हैं। तो क्या ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर उनको देखा जाए तो ज़ाहिर बात है नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी आम सी बात है। अगर आप यहाँ पे ही पले बड़े हैं तो इटालियन बोलना कोई इतना बड़ा अचंभे की बात नहीं है। अगर यही बात कोई एजाइलम सीकर लड़का बोले जो 24-25 साल की उम्र में आया है और वो साथ जॉब भी करता है और उसने इटालियन सीख ली है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, तुमने बड़ी मतलब अचीवमेंट हासिल की है, तुमने लैंग्वेज सीख ली है। तो क्या वजह है कि ये बच्चे जो हैं वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते लाइफ के अंदर, ठीक है। और अक्सर तो पेरेंट्स जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को बहुत बड़ी शख्सियात से। जैसे कि अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि जी अ, हमारे बच्चे सादिक खान की तरह यहाँ पे कोई मेयर क्यों नहीं बनता किसी बड़े शहर का, जैसे वो लंदन के मेयर बने हैं। या बिल्कुल नई एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ज़ोहरान ममदानी की, कि जी वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए इतनी कम उम्र के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं इनको भी इतनी अच्छी लैंग्वेज आती है, इतना कुछ इनको यहाँ का पता है, तो वो क्यों नहीं मिलान के या किसी छोटे शहर के मेयर बनते। तो देखें, सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो मीडिया हमें किसी भी बंदे की स्टोरी बताता है वो बड़ी डिफरेंट होती है रियलिटी से। हमारा ताल्लुक है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से और हम बड़ी जल्दी बिलीव कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब हमें ये कहा जाता है कि जी सादिक खान जो थे वो तो बस ड्राइवर के एक बच्चे थे और उनको देखें आज वो लंदन के मेयर बन गए। यही बात ज़ोहरान ममदानी के बारे में होती है कि जी वो तो रैपर थे, वो तो वीडियोस बनाते थे, ठीक है, गाने की, तो आज देखें वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। ऐसा नहीं है, कहानी बड़ी ही मुख्तलिफ है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से सबक भी हासिल करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इसी टॉपिक पे आऊँगा जो मैंने स्टार्ट किया आपको, और इसके साथ कनेक्ट करूँगा ये बात। ज़ोहरान ममदानी के जो फादर हैं वो एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। यानी जो फादर हैं वो ऑलरेडी एक प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से पढ़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं। उन्होंने इंडिया में पढ़ाया, उन्होंने अमेरिका में पढ़ाया, उन्होंने युगांडा में पढ़ाया। उसके बाद बारी आती है उनकी मदर की, जो उनकी माँ हैं, उनका नाम है मीरा नायर। वो एक बहुत बड़ी फ़िल्म मेकर हैं। उन्होंने दुनिया को जो है वो अपनी फ़िल्मों से मनवाया है। मैं चंद एक फ़िल्म का नाम लेता हूँ ताकि आप उसके ऊपर जाके रिसर्च कर सकें और आप उनका ज़रा चेक कर सकें उनकी फ़िल्म मेकिंग के मयार को। सलाम बॉम्बे उनमें से एक है, मॉनसून वेडिंग एक फ़िल्म है उनकी, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एक पाकिस्तानी की कहानी 9/11 के बाद उसके साथ अमेरिका में क्या हुआ उसके ऊपर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है। द नेमसेक इमिग्रेशन की एक स्टोरी है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने फ़िल्म बनाई है। अभी रिसेंटली वो क्या कर रही हैं, उन्होंने युगांडा के अंदर जो है वो एक सिनेमा स्कूल बनाया है अफ्रीकन बच्चों के लिए, उनको मुफ्त में फ़िल्म मेकिंग सिखा रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है कि माँ बाप का विज़न क्या है। तो जब इन लोगों ने शादी की और उनमें से एक बेटा पैदा हुआ तो वो पहले दिन से ही डिसाइडेड था कि ये कुछ ना कुछ बनेगा, ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। अगर वो न्यूयॉर्क का मेयर ना बना तो वो न्यू दिल्ली का मेयर ज़रूर बनेगा। तो उसकी ट्रेनिंग पहले दिन से ये हो रही थी, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है कि हम अपने बच्चों को कोसना शुरू कर देते हैं कि तुम क्यों नहीं बने। तो आपको समझ आ रही है बात की कि पहले दिन से ट्रेनिंग करनी होती है बच्चे की, तब बच्चे कुछ बनते हैं। माँ बाप ने खुद बच्चों को इंस्पिरेशन देनी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स देने होते हैं ताकि वो कुछ कर सकें। मतलब अब अगर हम कवर स्टोरी की बात करें तो वो ये है कि ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आया तो मैं उसको अरेस्ट कर लूँगा, और इस बिना पे सब ने उनको वोट्स दे दिए और वो आज न्यूयॉर्क के जो हैं वो मेयर बन गए। ऐसा नहीं हुआ, उनको शुरू से ही जो है वो बताया गया था, रास्ता दिखाया गया था। तो जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनका ये काम है। हम मुझे पता है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है, पेरेंट्स खुद जो हैं वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर उन्होंने पाकिस्तान में कोई बेसिक तालीम हासिल की भी है तो यहाँ पे उनको लैंग्वेज नहीं आती। तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। लेकिन ये कह देना कि यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेज देना और वो कुछ बन नहीं रहे, तो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। उसकी एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह है और वो ये हमारी दिमाग की वायरिंग जो कि बड़ी गलत हुई हुई है, और वो पाकिस्तान वाली हुई है। हमें आदत है पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल निज़ाम की, जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं।
हम फ़ीसें पे करते हैं और जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं पाकिस्तान के अंदर ये तरीक़ाकार है कि अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएँ तो वो कुछ ना कुछ उसको बना के भेज ही देते हैं, ठीक है? वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, कोई ना कोई उसको सिफ़ारिश वग़ैरह डाल के उसको जॉब मिल जाती है। और हम ये भूल जाते हैं कि जब हम इटली के अंदर या यूरोप की किसी और कंट्री के अंदर बच्चों को स्कूल्स के लिए स्टडी के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। प्राइवेट होते हैं लेकिन वो हमारे मतलब अफ़ोर्ड नहीं हम कर पाते, वो हमारी बजट से बाहर होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो हमें लगता है कि अब ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो टीचर्स की है। अब ये बस स्कूल चले जाएँ, हमारा काम है कि गाड़ी से इनको उतार दें, ये स्कूल जाएँ और वापस इनको ले आएँ, उसके बाद ये कुछ ना कुछ बन जाएँगे और एंड पे क्या होता है वो कहते हैं कि जी हमें बहुत अच्छी इटालियन आती है, उसके अलावा वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो मेरी जो ये डिबेट है जो मैंने इसको छेड़ा है वो मैंने इसलिए छेड़ा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैंने ये जो टॉपिक शुरू किया है क्या आप इससे एग्री करते हैं? और आप अगर इससे एग्री करते हैं तो मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि हम इस बात को आगे लेके जा सकें और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरीके से जो है वो एक रेफ़रेंस बन सकते हैं, उनको उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि वो भी कुछ बड़ा करें लाइफ़ के अंदर इतने ज़्यादा प्रिविलेज होने के साथ कि वो इटली के अंदर रह रहे हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इर्द-गिर्द लेकिन वो उनको पिक नहीं कर पा रहे। तो उनको किस तरीके से गाइड किया जाए। तो ये एक टॉपिक था जिसके ऊपर कोई बात नहीं था कर रहा तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ और आपकी फ़ीडबैक लूँ और फिर हम इसके ऊपर मज़ीद स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोज़ बनाएँ और इसके ऊपर बात करें। थैंक यू।